देखिए, जहाँ तक उनका ताल्लुक है, वो तो अभी भी कहेंगे कि घबराना नहीं, लेकिन हकीकतन अवाम घबरा चुके हैं और उसकी बुनियादी वजह यही है कि अवाम को मुख्तलिफ टेक्निकलिटीज़ से उनका कोई वास्ता नहीं होता कि ये वजह है, वो वजह है। वो ये देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी अजीरन है, उनकी कुव्वत खरीद से हर चीज़ तकरीबन बाहिर है। वो जो कहते थे कि घबराना नहीं है, तो अब ये जो तहरीकें चलना शुरू हुई हैं, आपके ख्याल में घबराने का वक्त आ गया उनका? देखिए, जहाँ तक उनका ताल्लुक है, वो तो अभी भी कहेंगे कि घबराना नहीं, लेकिन हकीकतन अवाम घबरा चुके हैं और उसकी बुनियादी वजह यही है कि अवाम को मुख्तलिफ टेक्निकलिटीज़ से उनका कोई वास्ता नहीं होता कि ये वजह है, वो वजह है। वो ये देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी अजीरन है, उनकी कुव्वत खरीद से हर चीज़ तकरीबन बाहिर है। तो वो क्या करें, कहाँ जाएँ? और हुकूमतों का फ़र्ज़ होता है कि वो किसी न किसी तरह उस चीज़ को उनको रिज़ॉल्व करें ताकि अवाम के लिए कुछ आसानी पैदा की जाए। यहाँ यूँ लगता है कि बहुत मुश्किल है। कुछ एक तरफ IMF ने दबाया हुआ है और दूसरी तरफ कुछ बैनुल-अक़वामी हालात ऐसे हैं इन्फ्लेशन के जैसे मुख्तलिफ चीज़ें गैस और तेल की कीमतें भी इंटरनेशनली बहुत बढ़ रही। तो इन हालात में मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई रिलीफ दे सकेंगे, कोई खातिर खा काम कर सकेंगे। इतने अरसे से लोग रो रहे हैं, अगर आज सोच विचार का काम शुरू किया है, तो मेरा ख्याल है वो सोच विचार भी एक दिखावा हो सकता है आवाम को एक तसल्ली के लिए कि जी हम इस पे कुछ बातचीत कर रहे हैं, काम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए वो ये है कि जब कीमतें ऊपर जाती हैं, तो मार्केट फोर्सेस जो है वो भी उससे फायदा उठाती हैं क्योंकि शॉर्टेजेस होती हैं चीज़ों की। अभी इंटरनेशनली सप्लाई चेन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आ रही है, जहाँ की सप्लाई चेन जो है वो बहुत सारे मुल्कों में काम नहीं कर रही और इंटरनेशनली ये फेलियर है। उसके नतीजे में बेशुमार मुल्कों में बिल्कुल स्टोर्स खाली पड़े हुए हैं, सामान नहीं है वहाँ पे। तो अगर ये सूरत हाल यहाँ आ जाती है तो आप सोचिए कि यहाँ तो अवाम का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि ये घबराने का वक्त आ चुका हुआ है और अवाम घबरा ही रहे हैं। सिर्फ वो पोजीशन वो जगह वो आप कह लीजिए कि वो नुकता नहीं आया जहाँ वो सड़कों पे आए और अगर जिंदगी अजीजन हुई तो सड़कों पे भी आ जाएंगे। आज असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही बात हो रही थी। वो ये कह रहे थे मुख्तसरन, अगर मैं कहूँ कि तकरीबन ये जो मार्च तक का पीरियड है ये तो टफ है ही है, उसके बाद कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आनी शुरू होगी। तो इन अदर वर्ड्स, उन्होंने खुले वर्ड्स में तो नहीं कहा, बट ही ट्राई टू कन्वे कि ये कुछ महीने टफ हैं। और जनरल अमजद ने लास्ट टाइम जब मैंने कहा था एक प्रोग्राम में कि आवाम को कुछ बताएं, सच बताएं, एतमाद में लें, तो इन्होंने कहा था आवाम बेहोश हो जाएगी। तो वो मेरे ख्याल है आज कोई हुए होंगे बेहोश लोग कि अगर अगले 3-4 महीने मजीद सख्त आ रहे हैं और अभी IMF की तरफ से भी कोई बहुत पॉजिटिव नोट नहीं आ रहा, तो इट मीन्स के प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा है। हमारा प्रॉब्लम ये, हम पहले से ही कर्जे में डूबे हुए थे। उसके अलावा हमने पहले ही कोई बहुत अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं बनाई हुई थी। IMF के पास हम पहले ही बैठे हुए थे। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि कोविड ने हमें बहुत ज्यादा मुतासिर नहीं किया, हम कहीं पहुंच भी नहीं सके और हमने कोई कोशिश भी नहीं की उसकी। तो ये कोशिश ना करना मेरे ख्याल है इमरान खान के लिए काफी परेशानी का बायस है। और वज़रा ये कह रहे हैं कि सब्सिडी पे तो नहीं मुल्क चला सकते, मतलब दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट कि इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। देखिए, ये बड़ी खतरनाक बात है कि अवाम सड़कों पर नहीं आ रहे। मैं इसलिए खतरनाक कह रहा हूं कि जब अवाम स्टेट से मायूस हो जाएं तो वो लाताल्लुक हो जाते हैं और ये लाताल्लुकी जन्म देती है मायूसी को स्टेट के साथ। और ये बहुत खतरनाक बात है। ये अवाम का रिएक्शन ना आना बहुत खतरनाक बात है। वल्कानो आतिशफिशा एक होता है, वो खामोश रहता है, खामोश रहता है, खामोश रहता है, फिर वो फटता है। तो लावा आपने देखा होगा कैसे निकलता है, और हमारे कई बार हो चुका है ये। लेकिन इतने लाताल्लुक लोग कभी नहीं थे जितने आज है। आज की लाताल्लुकी मेरे नजदीक बहुत खतरनाक है। दूसरा, आपने खुशखबरी सुनाई कि प्राइम मिनिस्टर कुछ फैसले करने वाले हैं। तो बीबी बात यह है कि जब भी प्राइम मिनिस्टर महंगाई के खिलाफ फैसले करते हैं, महंगाई और बढ़ जाती है, महंगाई में और इजाफा हो जाता है। अब देखिए ना, IMF के साथ जो कुछ हो रहा है, या IMF जो हमारे साथ कर रही है, जो हमें दावत दी उन्हें करने की। मतलब असद उमर बहुत लेट गए, अब्दुल हफीज शेख ने बहुत टफ शराइत मंजूर कराई, और अब शौकत तरीन साहब तो मजम्मत करते हुए आए थे इस पॉलिसी की जो मौजूदा पॉलिसी है, और अब उसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब मुशीर हो गए, खैर वो डिमोशन हो गया उनका। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता, हुकूमत पे कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आप बयान देखें मुजरा के तो वो मजाक उड़ाने के बराबर है अवाम का कि एक वक्त की रोटी कम कर दो, चीनी के 10 दाने कम कर दो, क्यों खाते हो ये, डबल रोटी खा लो। इस तरह के बयान आते हैं और ये बयान ना जख्मों पर नमक छिड़कते हैं। आप देख लें, क़ुव्वत खरीद की बात हो रही है, मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ असर की बात हो रही है। बिल्कुल सही बात है, मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ असर है और इस असर को ऑफसेट किया जा रहा है। किस तरह ऑफसेट किया जा रहा है, आप मिसाल देते हैं मुझे बांग्लादेश की। मेरे उनका मुकाबला कोई नहीं है, मेरी जो पर कैपिटा इनकम है उनसे बहुत कम है। मैं हिंदुस्तानी मिसाल नहीं दूंगा आपको, मैं बांग्लादेश की मिसाल दूंगा। उनकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, उनकी क़ुव्वत खरीद ज्यादा है। अब बाइक, लोग कहते हैं कि लोगों ने बाइक बहुत खरीद ली, बाइक इसलिए खरीद ली अपनी कारें बेच दी, कारें बेच के बाइक पे आ गए वो पेट्रोल की वजह से। अभी IMF ने जो चीजें मांगी आपसे, वो एग्जेम्पशंस मांग रहे हैं आपसे सेल्स टैक्स के ऊपर कि खत्म करें एग्जेम्पशंस को।
तो जब ये खत्म होगा तो महंगाई और बढ़ेगी, फिर आपसे और चीजें मांग रहे हैं, वो टैक्सेस मांग रहे हैं मजीद। और अगर आप उस ट्रैप में आ गए, आप कोशिश कर रहे हैं कि या तो आप उसको डेफर कर दें अगले बजट तक के लिए या मरहलावार करें, लेकिन अगर IMF से एग्रीमेंट करना है आपको तो जो IMF ने फैसले किए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना होगा। इसका मतलब ये है कि आप एक और हमला करेंगे अवाम के ऊपर महंगाई का। ये कहना चाहूंगी कि पहला साल 2018 में बताया गया था घबराना नहीं है, 2019 से बताया गया था घबराना नहीं है, 2020 में बताया गया था घबराना नहीं है, 2021 में असद उमर साहब ये कह रहे हैं कि आप मार्च तक घबरा लें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर 3-3.25 साल बाद भी जब करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे से बहुत ज्यादा खुशियां मनाई गई थी, जब बताया गया था कि ग्रोथ रेट जो तस्दीक हुई है, मतलब IMF का भी यही कुछ अंदाजा है, वर्ल्ड बैंक का अंदाजा है कि ग्रोथ रेट में कुछ इजाफा होगा, लेकिन वो गरीब आवाम या मिडिल क्लास तबके तक नहीं पहुंच रहा, उनकी क़ुव्वत खरीद में इजाफा नहीं हो रहा, नौकरियां नहीं मिल रही या उनको तालीम, अपने बच्चों की तालीम में कटौती करनी पड़ी है, तो फिर मेरे ख्याल में आवाम घबराई हुई है। आवाम के पास दो रास्ते होते हैं, एक तो वोट की ताकत होती है कि जब वोट देने का वक्त आए तो आवाम अपनी राय का इजहार करते हैं जमहूरी तरीके से, और उस वक्त वो अपना अगर हुकूमत की कारकर्दगी से खुश हो तो दोबारा बारी दे देते हैं, और अगर खुश ना हो तो वोट से तब्दीली ले आते हैं। और दूसरा रास्ता तो फिर वो इनकलाब का है, और वो ये है कि जब लोग सड़कों पर आ जाएं और आकर किसी हुकूमत को घर भेज दें, प्राइम मिनिस्टर हाउस से प्राइम मिनिस्टर को निकालकर बाहर फेंक दें, हजारों लाखों की तादाद में लोग बाहर आ जाएं, इस्लामाबाद का घेराव कर लें, सारे पार्लियामेंटेरियंस को वुज़रा के दफातर पर कब्जा कर लें, तो अगर तो आपको ऐसा मंजरनामा पाकिस्तान में महंगाई की वजह से चाहती हैं कि लोगों की एक बड़ी तादाद वहां पर जमा हो जाए, तो मैं उसका ख्वाहिशमंद नहीं हूं, क्योंकि मेरे नजदीक वो कोई पाकिस्तान के लिए अच्छा नेक शगुन नहीं होगा कि अगर कोई लाखों लोग इस्लामाबाद की तरफ मार्च करके इस हुकूमत को उठा के घर भेजना चाहें। उससे पहले हमारे पार्लियामेंटेरियंस को होश के नाखून ले लेने चाहिए और कोई जमहूरी रास्ता निकाल लेना चाहिए, बजाय इसके कि रोजाना टीवी पर बैठ के कहा जाए कि अवाम तो बेहिस हो चुके हैं, अवाम को महंगाई का कोई असर नहीं होता। आप क्यों ललकार रहे हैं अवाम के गमों गुस्से को? आपको अंदाजा है जिस दिन वो बाहर निकल आए तो फिर होगा क्या? फिर वो पाकिस्तान की फौज क्या उनको मुकाबले पे आप खड़ी कर देंगे? उनके मुकाबले पे इनको किया है, तो मेरे ख्याल से इसको हम हज़फ कर देते हैं। ठीक है ना, हमें नहीं कहना चाहिए, लोगों की इज्जत और गैरत को इस तरह नहीं ललकारना चाहिए कि महंगाई से लोग बाहर नहीं निकलते हैं, महंगाई से लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। हमें लोगों के कॉन्शियस को इस तरह ललकारना नहीं चाहिए। लोग बहुत पेन में हैं, और अगर वो इस पेन के बाद अगर इस मुल्क के मुफाद में को बाहर निकल के इस मुल्क को तलपट नहीं कर रहे, तो समझना चाहिए कि मुहब्बे वतन लोग हैं और वो वक्त दे रहे हैं कि शायद हमारे हुक्मरानों को कोई सेंस आ जाए और उन्हें हमारी तकलीफ का कोई ख्याल है। हमें तो नहीं कहना चाहिए ना, हमें तो नहीं लोगों के बारे में ये बात करनी चाहिए। उनके तो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है, उन्होंने इक़्तिदार में आना है, मैंने तो नहीं आना ना इक़्तिदार में, मुझे तो ये बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन साथ साथ मैं ये समझता हूं कि हुकूमत को भी अपने किसी फाइनेंशियल परमानेंट रोड मैप के साथ अवाम के सामने आना चाहिए, क्योंकि ये क्या बात है कि हम जून में कह रहे थे कि हमने IMF से कोई डिक्टेशन नहीं लेनी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमें कहा कि अब हम बिजली की कीमत बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे, ये एक मैक्सिमम सतह तक पहुंच गई है, हमने एक नया वजीर खजाना लाया और आज हम वही काम कर रहे हैं जो हफीज शेख साहब कह रहे थे। अगर हमने वही सब काम करने थे जो हफीज शेख साहब ने मुआहदा किया था, तो फिर मार्च में कर लेने चाहिए थे। हमने मार्च से अक्टूबर तक क्या खो लिया और उसके नतीजे में उससे सख्त शराइत अपने ऊपर ले आए। अगर हमने कहा कि तजारती खसारा इस मुल्क के लिए जहर कातिल है, तो वो आज $10 बिलियन पे क्यों है? हमें वो तजारती खसारा जब हम रोज बताते थे कि हमने बैलेंस कर लिया है, जब हम बताते थे कि हमें डॉलर को फ्री फ्लोट पे रखना है, हम नहीं इसको करेंगे, फिर हमने मार्केट में इंटरवेंशन दोबारा क्यों शुरू की? मैं कह रहा था कि अवाम तो जब बाहर आते हैं तो वो आते हैं अपनी मर्जी से आते हैं, वो किसी पार्टी की बैन करते ले आते हैं, और फिर उसके बाद आप दमादम मस्कल अंदर देखते हैं। उसके बाद कई बार देख चुके हैं हम लोग,